अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले जानिए जलसे में वजीर आजम ने क्या कहा। वजीर आजम इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया, पैगाम दे दिया, वापस आ जाओ माफ कर दूंगा। बाप अपने बच्चों को माफ कर देता है। मलाकंड में अवामी जलसे से खिताब में कहा, अगर वापस ना आए तो याद रखें ये छंगा मंगा की सियासत नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, सारी कौम आपकी शक्लें देख चुकी है, आप पर जमीर फरोशी की छाप लग जाएगी। कोई आपके बच्चों से शादी नहीं करेगा, स्कूल्स में बच्चों का मजाक बनाया जाएगा। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए, माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। मैं आपकी भलाई के लिए अब बातें कर रहा हूं। वो दिन चले गए छांगा मांगा के, लोगों में शऊर आ चुका है। बच्चे बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं, सबको पता चल गया है कि आपने पार्टी को छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ अब पैसे लेके छोड़ेंगे। लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आप मुझे ये बताएं, हाथ खड़ा करके, अगर हमारा कोई भी आदमी इनके लिए वोट डालेगा, इनसे पैसे लेके अपना जमीर बेच के वोट डालेगा, अगर आप समझते तो हाथ खड़ा कर दें। जरा कैमरा दिखाना, सारा पाकिस्तान यही समझेगा। MNAs सुन ले मेरी बात, आज हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप जमीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों बुरा भला कहेंगे। आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे। आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोगों ने आपको माफ नहीं करना। आप जो मर्जी कर दे, उल्टा लटक जाए, लोगों ने कहना है कि ये अपने जमीर बेच के गए हैं वहां। आप बताएं, हाथ खड़े करके बताएं कि आप क्या समझते हैं। किसी को आप पागल नहीं बना सकते। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना, ये गलती ना करना। इमरान खान को शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो तहरीक अदम एतमाद से भाग रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वार। कहा, इमरान खान के कहने पर स्पीकर ने आईन की खिलाफ वर्जी की। अब कैसे कह सकते हैं अरकान ने वोट ना दिया तो सजा देंगे। जो आपके खिलाफ खड़ा होगा उसका नाम तारीख में लिखा जाएगा। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नजर आ रहा है और पहले दिन से वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। इसने आईने पाकिस्तान तोड़ा है। इस शख्स का प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना चाह रहा हूं। पूरा टीवी स्ट्रीम्स पे हम सब ने नहीं देखा कि आपने सबसे पहले हमला किया, पार्लियामान पे हमला किया, लॉजेस पे हमला किया। उसके बाद पार्लियामान के मेंबर्स ने सिंध हाउस शिफ्ट किए तो इस शख्स ने सिंध हाउस के खिलाफ, उन मेंबर्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का मुहिम शुरू किया और झूठा इल्जाम लगा रहा है। अब कैसे कह सकते हैं कि अवाम मेंबर्स को सजा देंगे अगर वो आपके खिलाफ वोट दें। पाकिस्तान के अवाम खुद आपको वोट देने को तैयार नहीं है। इसी पार्लियामान के सारे मेंबर्स ने 3 साल देखा है। 3 साल आप हर बाय इलेक्शन हार चुके हैं। आप एक बाय इलेक्शन नहीं जीत सकते, एक लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो उसका सियासी मुस्तकबिल का क्या हो। हर मेंबरान असेंबली को मालूम है कि पाकिस्तान के अवाम आपसे, आपकी मुआशी पॉलिसी से नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। जिम्मेदार ठहराता है इस मुआशी बहरान का जिसकी वजह से वो महंगाई की सुनामी में डूब रही है। वो जानते हैं कि जो आज आपके खिलाफ करे होंगे उनका नाम तारीख में रिकॉर्ड होंगे। धमकियां, मुतालबे सब बेकार। तहरीक अदम एतमाद के लिए 14 दिन की मोहलत नजरअंदाज। स्पीकर ने कौमी असेंबली का इजलास 25 मार्च को बुला लिया। ऑर्डर में कहा गया है कि 25 मार्च से पहले इजलास बुलाने के लिए पार्लियामान समेत इस्लामाबाद में कोई जगह दस्तयाब नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। अगर
स्पीकर ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। अपोजिशन ने धमकी दी तो स्पीकर ने इस पर अमल का रास्ता ही बंद कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाया ही नहीं तो हिज़्ब इख्तिलाफ वाले धरना देकर OIC इजलास में रुकावट डालेंगे कैसे। ऐवान का 41वां इजलास जुमा 25 मार्च की सुबह 11 बजे तलब किया गया है। स्पीकर असद कैसर ने अपने हुक्मनामे में इजलास ताखीर से बुलाने के जवाब भी पेश कर दिए। कहा 22 और 23 मार्च को कौमी असम्बली के ऐवान में OIC वज़राए खारजा इजलास बुलाने की करारदाद खुद कौमी असम्बली ने मंजूर की थी। इसी सिलसिले में ऐवान की तज़ीन व आराइश हुई। इजलास बुलाने के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट से ऐवान मांगा गया तो बताया गया कि वहाँ भी रेनोवेशन हो रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA से कहा कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए पार्लिमान से बाहर कोई मुनासिब जगह दी जाए तो दोनों ने ही तहरीरी तौर पर माजरत कर ली। स्पीकर का कहना है ऐसे हालात में कौमी असम्बली की इमारत इजलास के लिए 24 मार्च से पहले दस्तयाब ही नहीं, इसीलिए आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजलास 25 मार्च को बुलाया है। गोली किसने लगाई बताएंगे कुछ ही देर में। मुस्लिम लीग नून भी 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर बहुत नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आजम हो या स्पीकर, आइन शिकनी करने वाले को आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। जहीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। ये मामला रहा ऐसा कि जिस पर तनकीद हुए चली जा रही है। मुस्लिम लीग नून भी ठीक पीपल्स पार्टी की तरह 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर खासी बरहम, खासी नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर PMLN रहनुमाओं ने कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और फिर उसके अंदर उन्होंने खासी तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को भी, स्पीकर को भी। शो कॉज के बाद मुनहरिफ अरकान राबिते कर रहे हैं। 4-5 अरकान वापसी के लिए राबिता कर चुके हैं। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। समा के प्रोग्राम एहतसाब में गुफ्तगू करते हुए बोले वजीर आजम की आर्मी चीफ से 1 से ज्यादा मुलाकातें हुई, सियासत डिस्कस हुई या नहीं ये मालूम नहीं। बता दूं कि जिस वक्त से शो कॉज नोटिस कल से इशू हुए ना तो उसके बाद से बड़े लोगों के मेरे पास राब्ते आने शुरू हो गए हैं और वो कह रहे हैं नहीं वो बंदा कह रहा है जी मैं तो कहीं नहीं जा रहा, शो कॉज नोटिस सिर्फ विड्रॉ करें। हमारे काबीना के मेंबर्स से बराह रास्त इनकी बात हुई है, हमारे MNA से बराह रास्त इनकी बात हुई है। कितने लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया? मेरे पास जो खबर वापस आई है वो 4-5 की आ चुकी है। मैं 100% ये नहीं बोल सकता कि हर शख्स इसमें से जो है वो पैसे के ऊपर गया, लेकिन बड़े पैमाने पर पैसा चला है और ये तरीके अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती, उसके करीब भी नहीं पहुंच सकती अगर ये पैसा ना चला होता। हमारे पास जो MNA जिनको ये ऑफर्स हुई उन्होंने नहीं ली, वो नाम के साथ किस शख्स ने ऑफर की, कितनी ऑफर थी, कहां पर ऑफर हुई, ये सारी तफसीलात हमारे पास पहले से मौजूद हैं। मुलाकात तो वजीर आजम की 1 से ज्यादा हुई है आर्मी चीफ से। वो वजीर आजम है, उनके आर्मी चीफ हैं, तो उनकी मुलाकात वक्तन फवक्तन होती रहती है। अभी रिसेंटली भी एक हुई थी, 1-on-1 मुलाकात हुई थी, बिल्कुल हुई थी। उसके अंदर सियासत डिस्कस हुई है नहीं हुई है मुझे पता। जिम्मेदारों के एक फोन पर अपोजिशन 90 डिग्री के जाविये से लेट गई। कोई माइकल लाल OIC इजलास रोक कर दिखाए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को चैलेंज कर दिया। कहा किसी ने मुदाखलत की तो इसकी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। बिलावल जो है वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी। अगर कोई माई का लाल है OIC कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके बताए, उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। अब बोलो ना। इनका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस को नाकाम नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता स्पीकर साहब ने कौन सी तारीख देनी है, लेकिन ये स्पीकर का राइट है, आगे ले जा सकता है। इमरान खान माइनस है तो पीछे है ही कोई नहीं, अंधेरा है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये इत्तेहादी भी सोचेंगे समझेंगे, इमरान खान के साथ चलने का फैसला करेंगे। जो MNA हमसे खफा हो गए हैं, मैं उनको कहता हूँ खाओ इनका माल लेके वापस आ जाओ। माल इनका खाओ, कोई रज नहीं, और काम इमरान खान का करो। आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मैं आपका वकील हूँ। इमरान खान तो 7 तारीख का जलसा वापस नहीं कर रहा जी। 27 तारीख को इमरान खान जलसा कर रहा है, आप भी ना अपना जलसा वापस करें। जोडो कराटे होना है तो हो जाए। अगर तसादम हुआ तो आप पर केस होंगे। जानी और माली नुकसान हुआ, मैं इन लीडरों के खिलाफ आईनी और कानूनी पर्चा दूंगा। अगर PTI के वर्करों के खिलाफ दिया जा सकता है तो फिर इनको भी नहीं बख्शा जाएगा।
अगर MNAs को रिश्वत देकर ही इख्तिदार बचाना है तो लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का मलाकंड में शारहाना खिताब। कहा 3 स्टूडेंट्स बैरूनी आकाओं के इशारे पर साजिशें कर रहे हैं। दिल कह रहा है कि तीनों गुलाम बुरी तरह मैच हारने वाले हैं। पच्चीस साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क पे फैसला कुल वक्त आ गया। वो कौन है जो सूट पहन के टाई लगा के वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता है पाकिस्तान में? इस बेशरम ने मुझे तजवीज दिया है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। ये जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। मुझे लोगों ने कहा वो तो सिंध की हुकूमत का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, आप इनको खरीद के वापस ले आए। मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत को। 3 स्टूजेस का मतलब, स्टूज का मतलब होता गुलाम। ये जो तीनों गुलाम हैं, इन्होंने बड़ी ज्यादा साजिश करके पैसा इकट्ठा करके बाहर के लोगों के घुटने दबा दुबू के पाँव पकड़ के जूते पॉलिश करके कहा कि किसी तरह बस इमरान खान को देखे ना, ये तो आपकी बात नहीं मानेगा, हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। बड़ा जोर लगा के ये साजिश की। मेरा दिल कह रहा है 3 स्टूडेंट्स मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। मुस्लिम लीग नून भी 21 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाने पर नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आजम हो या स्पीकर, आयन शिकनी करने वाले को आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली खान। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम इमरान खान और स्पीकर असद कैसर पर आइन शिकनी का इल्जाम धर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस हुकूमती अरकान भी अदम एतमाद कर रहे हैं। वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आर्टिकल 6 के इतलाक की बात भी कर दी। पाकिस्तान की करप्ट तरीन वफाकी हुकूमत आज वजूद में है, जो आइन तोड़ेगा, चाहे स्पीकर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वजीर हो, कल आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। लोगों को गालियाँ निकालने से, माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। एहसन इकबाल कहते हैं अवाम को मुश्किलात में धकेलने वाली हुकूमत अब मजहब का सहारा ले रही है। वजीर आजम साहब इस्लाम का नाम अपनी गंदी सियासत को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप गरीब आदमी को बदतरीन महंगाई देकर उससे उसके जीने का हक छीन लें। मतवाले का कहना था कि जलसों की सियासत हुकूमत के इख्तिताम पर होती है। इमरान खान और वफाकी वज़रा में हिम्मत है तो आदम एतमाद का सामना करें। कैमरामैन वाजिद अली सैयद के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। एक जानिब तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने 16 करोड़ रुपए और आइंदा इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्त की पेशकश की। PTI की रुकने कौमी असम्बली नुसरत वाहिद ने ऐसा इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब मुनहरिफ रुकन गफ्फार वट्टो कहते हैं सिंध हाउस में मौजूदगी का इल्जाम बेबुनियाद है। पार्टी से नाराजगी अपने हलके में काम न करवाने पर है। इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी ने 16 करोड़ रुपए की पेशकश की। PTI की खातून MNA का दावा। वीडियो पैगाम में कहा ऑफर सिंध और पंजाब से आई। पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू। और ये ऑफर काफ़ी बड़ी ऑफर है, जो कि मेरे ख्याल में इसको रजिस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। 16 करोड़ की थी। उधर PTI के मुनहरिफ MNA गफ्फार वट्टू कहते हैं उन्होंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्त तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का, उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। गफ्फार वट्टू का मजीद कहना था कि PTI के करप्शन खत्म करने के नारे पर पार्टी में शामिल हुए थे, मगर बदकिस्मती से इस वादे पर भी अमल नहीं किया गया।
एक तरफ जमीर फरोशी के इल्जामात तो दूसरी जानिब जमीर की आवाज। हुकूमत मुनहरिफ अरकान को जमीर फरोश करार दे रही है, लेकिन पंजाब में जलील शरकपुरी समेत अपोजिशन के दीगर अरकान से राब्ते और मुलाकातें की जा रही हैं। और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी है जमीर खरीदने के लिए। अपने जमीर के मुताबिक अगर वो वोट देते हैं तो ये उनकी मर्जी। पाकिस्तानी सियासत का हुस्न निराला, कौन पैसा चला रहा है और कौन है जो अपनी बातों और हालात से एक दूसरे के अरकान को तोड़ने में लगा है। सबूतों के बगैर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार करने में लगे हैं। ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है पॉलिटिशियंस के जमीर खरीदने के लिए। बड़े बड़े वो थैलियां पैसे की आ रही हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आप ये भूल गए कि जो सेनेट में जो किन्होंने वोट खरीदे थे, पीटीआई को अपना चेहरा देखना चाहिए, अपना काला चेहरा, जब सेनेट में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने सिंध हाउस को अपना घोंसला बनाया तो सबसे बड़े सूबे के वजीर आला भी मुखालफिन के अरकान को राम करने के मिशन पर लग गए। गरीब लोग हैं गुलजार साहब, उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए, वो हमें इज्जत देते हैं। बाकी कौन सा कैसा मुफाद है जो हमारी तरफ से किसी ने भी मुतालबा किया है। बस हम चाहते हैं कि अगर वो मोहब्बत वाले आदमी है तो उनको इज्जत दी जाए। जब एक दफ़ा अक्सरियत ने खान साहब को चुना है तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि हमें उस गवर्नमेंट को पूरा राइट देना चाहिए, वो काम करें। तो कम से कम 5 अहबाब ऐसे ज़रूर हैं जो मेरे साथ भी क्लोज राब्ते में हैं और बुज़दार साहब के साथ भी कम्फर्टेबल हैं। मियाँ जलील शरकपुरी ही नहीं, नून लीग अशरफ अंसारी, फैसल नियाज़ी, मौलवी गयासुद्दीन, अदर अब्बास चांडिया भी उस्मान बुज़दार की कमान में हैं, जिन्हें उनकी जमात शोकॉज भी जारी कर चुकी है। ज़मीर फरोशों का उससे मुआजना ही ज़मीर फरोशों की भी तो है। शोकॉज तो हम उनको बहुत पहले का दे चुके। इलेक्शन का वक्त है, उन लोगों को हमने टिकट देने नहीं है, पार्टी से हमने निकाल दिया। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान नबील रईस और गजनफर अब्बास को भी बुज़दार की हिमायत में शोकॉज नोटिस मिल चुका है। हर जमात मुखालिफ अरकान को अपने आंगन में खुशामदीद कह रही है और अपना बंदा टूटने पर तो ज़मीर फरोशी का इल्जाम लगा रही है। क्या ये खुला तजाद नहीं? आर्टिकल 63A की तशरीह पर सदारती रेफरेंस का मुसव्विदा मंजूरी के लिए काबीना को बजरिया सर्कुलेशन समरी भिजवा दिया गया। इसी पर बात होगी समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, किन निकात पर रहनुमाई मांगी जाएगी? 2 बुनियादी नुकात है। पहला सवाल इसमें रेफरेंस में ये उठाया गया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना आईन ने जुर्म करार दिया है, तो क्या ऐसा वोट गिनती में शुमार हो सकता है, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? और दूसरा सवाल ये कि मुनहरिफ अरकान की जब नाअहली का रेफरेंस भेजा जाएगा पार्टी सरबराह की जानिब से, तो क्योंकि आइन में मुद्दत का तयन नहीं किया गया आर्टिकल 63A में, इसलिए क्या ये नाअहली भी तायात होगी? जैसे आर्टिकल 62(f) में भी तयन नहीं किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तायात नाइल करार दिया था। ये 2 बुनियादी सवाल हैं जो रेफरेंस में उठाए जाएंगे और सदर मुमलिकत आज ही इसकी मंजूरी देंगे, जिसके बाद कल सुबह ये सुप्रीम कोर्ट में दायर भी कर दिया जाएगा और दोपहर 1 बजे इस पर समाअत भी होगी। जी शुक्रिया जुल्करनैन। ओआईसी इजलास मसले कश्मीर के लिए नहीं, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नया शुशा छोड़ दिया। असेंबली में धरने से मुतालिक सवाल पर कहा, अब 21 मार्च को इजलास ही नहीं हो रहा तो धरना कहां दूं? वजीर खारजा कहते हैं कि ओआईसी इजलास में कश्मीर और फलस्तीन समेत तमाम मामलात पर बात होगी। बिलावल को कुछ पता नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक के बाद एक मुतनाज़ा बयान। पहले ओआईसी इजलास रोकने की धमकी। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता, हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। अब कहते हैं ओआईसी इजलास का एजेंडा तो सिर्फ अफगानिस्तान है। आपने ओआईसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कश्मीर कॉज पे नहीं बुलाया। कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये अफगानिस्तान पे हो रहा है, ये तालिबान के लिए हो रहा है। आप पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत नहीं, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। असेंबली में धरने के बयान पर माजरत के सवाल पर कहा, अगर इजलास 21 मार्च को बुलाते तो धरना देते। जो भी यूनाइटेड ऑपोजिशन का मौकिफ है उस पर हम अमल करने के लिए तैयार हैं, मगर 25 उसने हमारा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी आगे निकला और 21 पे आप सेशन ही नहीं है तो धरना में कहां लगा दूं? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी बिना सोचे समझे बोलते हैं। इजलास में मसला कश्मीर खास तौर पे जेर बहस आएगा। अब इन्हें नहीं मालूम कि उसके लिए हमने क्या मनसूबाबंदी की है, हमने किस किस्म के रेजोल्यूशन वर्कआउट किए हैं।
काश उनके इल्म में होता तो ऐसी बहकी बहकी बातें न करते। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि OIC इजलास पर सियासत के बजाय यकजहती का मुजाहरा किया जाए। OIC वज़रा ख़ारिजा इजलास के लिए कौमी असम्बली के ऐवान की तज़य्युन और आराइश मुकम्मल हो गई। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम इंतजामात का जायजा लिया। मौजूद मेहमानों की आमद भी शुरू हो गई। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात की। सुमेरा खान की रिपोर्ट। कौमी असम्बली का ऐवान OIC अरकान समेत दर्जनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मेजबान बनने जा रहा है। क्या मौजूद मेहमानों की शायान शान तैयारियां कर ली गयी? जायजा लेने के लिए शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में वज़ारत ख़ारिजा हुकाम पहुँच गए। मरकजी हॉल, काउंटर्स, मेडिकल और मीडिया सेंटर्स देखे। इंतजामात तसल्ली बख्श करार। इंतजामात जो है वो तसल्ली बख्श है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जितने वज़रा ख़ारिजा तशरीफ़ ला रहे हैं वो हमारे मेहमान ख़ास होंगे नेशनल डे परेड पर। इजलास में शिरकत के लिए मौजूद मेहमानों में सबसे पहले मिस्री वज़ीर ख़ारिजा पहुँचे। मेज़बान हम मनसब से अहम मुलाकात भी कर ली। कल से वज़रा ख़ारिजा की आमद मुतवक्के है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हो, चाहे फ़लस्तीन की सूरत हाल हो, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी होगी। पाक मिस्र ख़ारिजा मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में बाहिमी ताउन के फ़रोग़ और अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बात हुई। मौजूद मेहमान ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर इज़हार तशक्कुर भी किया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ 3 साल की जद्दोजहद के बाद सुर्खरू हुए वजीर आजम का मालाकंड में खिताब। रेकोडेक मुआहदे पर बोले 2000 अरब देंगे नहीं, अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। 3 साल से जद्दोजहद कर रहा था। हमने हर फोरम पे यूनाइटेड नेशंस में जाके मैंने तकरीर की। पहली दफा इस्लाम के खिलाफ जो नफरतें हैं और वो जाहिर कैसे होती हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, फिर इस्लाम और दहशतगर्दी को एक ही कर देते थे। हर फोरम पे मैंने अपनी आवाज बुलंद की, अपने नबी और अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास की कि 15 मार्च हर साल दुनिया में इस्लामोफोबिक के खिलाफ दिन बनाया जाएगा। 11 सालों से पाकिस्तान के ऊपर एक जुर्माना हुआ था, रेकोडेक 2000 अरब का पाकिस्तान के ऊपर हट जाना था, हमारा दिवालिया निकल जाना था। आज हमने मुआहिदा किया, इससे क्या होगा? 2000 अरब रुपए की तलवार चली गई। वो अब आके पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इंशाल्लाह अपने पैर पे खड़े होने के लिए ये बहुत बड़ा कदम आज लिया गया। इनकी करप्शन की वजह से एक रेंटल पावर का 200 अरब रुपए का हमारे ऊपर हट जाना हो गया था। अदालत ने फैसला कर दिया था। तुर्की की कंपनी थी, सदर अर्दोगान से बात की और हमने बैठ के 200 अरब रुपए माफ करवाए। कोर्ट गैरेजन के करीब असला शेड में हादसाती तौर पर आग भड़क उठी। मुताल्लिका इदारों ने बरवक्त इकदाम करके आग पर काबू पा लिया। ISPR के मुताबिक सियालकोट छावनी के असलहा शेड में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। मौसर और फौरी कार्रवाई करके आग बुझा दी गई। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अमलाक को भी नुकसान नहीं पहुंचा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच कल से शुरू होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कादिर ख्वाजा। बैनो कादिर ट्रॉफी का हकदार कौन होगा? 13 साल बाद लाहौर में होगी टेस्ट क्रिकेट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। 3 घंटे का भरपूर प्रैक्टिस सेशन, दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जमकर ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म, कहा होम ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलने का मजा ही कुछ और है। वरने मजीद कहा अजहर अली की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत हैं, उन्हें बाहर नहीं बिठा सकते। रेलवे कप्तान पैट कमिंस अपनी टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन। लाहौर टेस्ट के लिए टीम में कोई तब्दीली न करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। ICC ने श्रीलंका और भारत के दरमियान बेंगलोर टेस्ट की पिच पर भी एक्शन ले लिया। एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी श्रीनाथ ने चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच को औसत दर्जे से नीचे करार दिया। एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। 5 साल में 5 डीमेरिट पॉइंट्स मिले तो स्टेडियम पर 1 साल की पाबंदी लग जाएगी। भारत और श्रीलंका के दरमियान खेले गए डे नाइट टेस्ट के पहले ही दिन 16 विकेटें गिरी थी और मैच सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया था। साबिक लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न की आखिरी रसूमात मेलबर्न में हुई। सरकारी एजाज के साथ रसूमात 30 मार्च को होंगी।
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक शनवॉन की आखिरी रसूमात की मुख्तसर सी तकरीब में उनके अहले खाना और दोस्तों ने शिरकत की। साथ ही क्रिकेटर स्टीव वाह, ग्लेन मैकग्रा, माइकल क्लार्क समेत दीगर खिलाड़ी भी शरीक थे। और क्वेटा में बहार के साथ ही खूबसूरत वादी हन्ना सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। मौसमे बहार के रंग, दोस्तों यारों के संग, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके, मीठे चश्मों का पानी, ये है क्वेटा का खूबसूरत तफरी मकाम वादी हन्ना, जहां की दिलकशी और पुरसुकून माहौल सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। यहाँ की आबो हवा एक बिल्कुल पहाड़ों में एक उसमें से बहुत खूबसूरत अपनी नोयत के हवाले से अलहदा वो पहचान रखती है। मकामी अफराद भी दिलकश वादी की रौनक बढ़ जाने पर खुश हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी हन्ना में सेब, बादाम और खुबानी के दरख्त सफेद और गुलाबी फूलों से सज गए हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा।